लियोनार्डो दा विंची, एक ऐसा नाम जो जीनियस का दूसरा नाम है। सदियों बाद भी वो हमें इंस्पायर करते हैं और इंट्रीग करते हैं। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक सच्चे रेनेसेंस मैन थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने पर मजबूर किया, जिससे आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग में उनका प्रभाव छोड़ गए। आज भी उनकी कहानी हमें क्यों इंस्पायर करती है? क्योंकि लियोनार्डो की जिंदगी और उनका काम ह्यूमन क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। उनकी कहानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और ज्ञान की लगातार खोज की शक्ति का प्रमाण है। लियोनार्डो के जीवन और उनकी अचीवमेंट्स की इस खोज में हम मास्टरपीसेस के पीछे के इंसान, आर्ट के पीछे के इन्वेंटर और उस विचारक को उजागर करेंगे जिसने असंभव की कल्पना करने की हिम्मत की। इस सफर में हमारे साथ लियोनार्डो दा विंची के रहस्य को उजागर करने के लिए जुड़े। इसके थी 1452 में इटली के टस्कन गांव विंची में जन्मे लियोनार्डो का बचपन बहुत ही साधारण था। उनके पिता पिएरो एक नोटरी थे, जबकि उनकी मां कैटरीना एक लोकल पेजेंट थी। विवाह के बाहर पैदा होने के बावजूद लियोनार्डो को उनके पिता का पूरा साथ मिला। छोटे लियोनार्डो का इंक्विजिटिव नेचर छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। उन्हें नेचुरल वर्ल्ड से बहुत लगाव था। वे अपनी नोटबुक्स को प्लांट्स, एनिमल्स और लैंडस्केप्स के स्केचेस से भर देते थे। अपने बेटे की प्रतिभा को पहचानते हुए पिएरो ने लियोनार्डो के लिए प्रसिद्ध फ्लोरेंटाइन कलाकार एंड्रिया डेल वेरोचियो की कार्यशाला में अप्रेंटिसशिप हासिल करा दी। यहीं फ्लोरेंस के बस्लिंग आर्ट सीन के बीच लियोनार्डो की प्रतिभा खिलने लगी। वेरोचियो के मार्गदर्शन में उन्होंने ड्राइंग, पेंटिंग और स्कल्पचर में अपने कला कौशल को निखारा। वेरोचियो की कार्यशाला में लियोनार्डो का समय ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुआ। उन्होंने अपने साथी अप्रेंटिसेस को जल्दी से पीछे छोड़ दिया। कला के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में काफी जल्दी सिद्धहस्त हो गए। वेरोचियो ने लियोनार्डो को अपने काम द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट में एक एंजल पेंट करने के लिए कहा। लियोनार्डो का एंजल इतना लाइफ लाइक और सुंदर था कि वेरोचियो ने पेंटिंग न करने की कसम खा ली। लियोनार्डो के इंटरेस्ट्स सिर्फ कैनवस तक ही सीमित नहीं थे। वे एनाटॉमी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में ध्यान लगाते थे। उन्होंने अपनी नोटबुक्स को इन्वेंशंस और आइडियाज से भर दिया। यह जिज्ञासा लियोनार्डो की प्रतिभा की एक खास विशेषता बन गई। लियोनार्डो के आर्टिस्टिक कॉन्ट्रिब्यूशंस उनके फॉर्म, लाइट और ह्यूमन इमोशन की मास्टरी को दर्शाते हैं। उनकी पेंटिंग्स, जिसमें मोनालिसा, द लास्ट सपर और विट्रूवियन मैन जैसे मास्टरपीसेस शामिल हैं, तुरंत पहचान में आते हैं और दुनिया भर में पूजे जाते हैं। मोनालिसा अपनी एनिग्मेटिक स्माइल और कैप्टिवेटिंग गेज के साथ रेनेसांस आर्ट का एक एंड्योरिंग सिंबल बनी हुई है और ह्यूमन एक्सप्रेशन की सटल न्यूआंसेस को दर्शाने की लियोनार्डो की क्षमता का प्रमाण है। द लास्ट सपर एक मॉन्यूमेंटल फ्रेस्को जिसमें जीसस का अपने डिसाइपल्स के साथ फाइनल मील दिखाया गया है, लियोनार्डो की पर्सपेक्टिव और कॉम्पोजिशन की मास्टरी को दर्शाता है। विट्रूवियन मैन एक पेन और इंक की ड्राइंग जिसमें एक मेल फिगर को एक सर्कल और स्क्वायर के भीतर इंस्क्राइब किया गया है, लियोनार्डो के आर्ट, साइंस और ह्यूमन फॉर्म की इंटरकनेक्टेडनेस में विश्वास को दर्शाता है। ये काम अन्य असंख्य कामों के साथ इतिहास के सबसे महान कलाकारों में लियोनार्डो के स्थान को मजबूत करते हैं। सेक्शन 5, बियॉन्ड द ब्रश स्ट्रोक्स, एक वैज्ञानिक दिमाग। लियोनार्डो की वैज्ञानिक खोज भी उनकी कलात्मक उपलब्धियों की तरह ही ग्राउंड ब्रेकिंग थी। उन्होंने ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शंस किया, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स बनाई जो अपने समय से सदियों आगे थी। उनकी नोटबुक ऑर्गन्स, मसल्स और बोन्स के विस्तृत स्केच से भरी हुई हैं, जो ह्यूमन फॉर्म के कामकाज में अमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। उन्होंने उतने ही जुनून के साथ नेचुरल वर्ल्ड का अध्ययन किया, बर्ड्स की उड़ान, पानी के प्रवाह और पौधों के विकास को ऑब्जर्व किया। इन ऑब्जर्वेशंस ने उनके इन्वेंटिव स्पिरिट को बढ़ावा दिया, जिससे उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स, सबमरीन्स और अन्य कंट्रैप्शंस डिजाइन किए जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूर्वाभास कराया। उनकी नोटबुक इंजीनियरिंग मार्वल्स का एक खजाना है।
जो मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की उनकी समझ को दर्शाती हैं। लियोनार्डो के वैज्ञानिक प्रयास सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस में उनके गहरे विश्वास को दर्शाते हैं। एक ऐसा फिलॉसफी जिसने उनकी कला और उनके आविष्कारों दोनों को निर्देशित किया। सेक्शन 6, लियोनार्डो के अनकहे किस्से। उनकी वेल डॉक्यूमेंटेड अचीवमेंट्स से परे लियोनार्डो का जीवन इंट्रीगिंग एनेक्डोट्स और ऐसे लेसर नोन फैक्ट्स से सजा हुआ है जो उनके व्यक्तित्व और एक्सेंट्रिसिटीज की झलक प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा एनिमल्स, खासकर बर्ड्स के लिए उनके प्यार के बारे में बताता है। कहा जाता है कि लियोनार्डो अक्सर मार्केट जाते थे, पिंजरे में बंद बर्ड्स खरीदते थे और फिर उन्हें आजाद कर देते थे। उनकी नई मिली आजादी में खुशी पाते थे। एक और कहानी उनके प्लेफुल नेचर और इलैबोरेट प्रैंक्स के लिए उनके प्यार को उजागर करती है। कहा जाता है कि उन्होंने कोर्टली गैदरिंग्स में मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए मैकेनिकल एनिमल्स और अन्य कंट्रैप्शंस डिजाइन किए थे। ये किस्से कंपैशन, ह्यूमर और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक बच्चे जैसे फैसिनेशन वाले व्यक्ति को प्रकट करते हैं, जो स्टोइक जीनियस की छवि में गहराई और मानवता को जोड़ते हैं। सेक्शन 7, अंतिम अध्याय और एक अधूरी सिम्फनी। 1519 में लियोनार्डो दा विंची ने फ्रांस के एम्बोइस में अपनी आखिरी सांस ली। वे एक सच्चे पॉलीमैथ थे, कला और विज्ञान दोनों के उस्ताद थे। अपनी असंख्य उपलब्धियों के बावजूद लियोनार्डो कई प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ गए थे। उनकी नोटबुक उनके अनंत जिज्ञासा के प्रमाण के रूप में काम करती है। ऐसा ही एक अधूरा मास्टरपीस है बैटल ऑफ अंघियारी, जिसे फ्लोरेंस के पलाज़्ज़ो वेक्कियो के लिए कमीशन्ड किया गया था। हालांकि फ्रेस्को अधूरा रह गया है, इसकी कॉपीज इसकी इच्छित भव्यता की झलक प्रदान करती हैं। सेक्शन 8, स्थायी विरासत। लियोनार्डो दा विंची की विरासत आज भी कलाकारों, वैज्ञानिकों और विभिन्न विषयों के विचारकों को प्रेरित और प्रभावित करती है। उनकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे पहचानने योग्य और मूल्यवान कलाकृतियों में से एक हैं, जिनका अध्ययन किया जाता है, और उनकी टेक्निकल ब्रिलियंस और इमोशनल डेप्थ के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनकी नोटबुक, जो ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस और एनाटॉमिकल ड्राइंग से भरी हुई है, उनकी असीम जिज्ञासा और उनकी पायनियरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। लियोनार्डो का प्रभाव कला की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर उनके अध्ययन ने मॉडर्न मेडिसिन के लिए मूल तैयार किया, जबकि फ्लाइट के उनके प्रेक्षणों ने सदियों तक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को प्रेरित किया। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर उनका जोर सीखने और खोज के लिए हमारे दृष्टिकोण को आज भी आकार देता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। लियोनार्डो दा विंची की कहानी ह्यूमन माइंड की असीम क्षमता का प्रमाण है। वे एक सच्चे रेनेसांस मैन थे, कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग के उस्ताद थे, जिनकी अतृप्त जिज्ञासा और इनोवेटिव स्पिरिट उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी हमें प्रेरित और चकित करती रहती है। उनका जीवन और काम हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है और सबसे बड़ी खोज अक्सर विषयों के इंटरसेक्शन पर होती है। जब हम उनके मास्टरपीसेस को देखकर हैरान होते हैं, उनके इन्वेंशंस का अध्ययन करते हैं और उनकी नोटबुक की गहराई में जाते हैं, तो हमें याद आता है कि अल्टीमेट रेनेसांस मैन लियोनार्डो दा विंची की भावना अभी भी जिंदा है, जो हमें क्यूरियोसिटी को अपनाने, परंपराओं को चुनौती देने और अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेक्शन 10, लेखक के बारे में। इस निबंध के लेखक वॉल्टर आइजैक्सन एक अमेरिकी जीवनी लेखक और पत्रकार हैं। उन्होंने एस्पेन इंस्टीट्यूट के सीईओ, CNN के अध्यक्ष और टाइम पत्रिका के संपादक के रूप में काम किया है। वे कई बेस्ट सेलिंग जीवनियों के लेखक हैं, जिनमें स्टीव जॉब्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, लियोनार्डो दा विंची और बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवनियां शामिल हैं। आइजैक्सन अपनी एंगेजिंग राइटिंग स्टाइल और आधुनिक पाठकों के लिए
ऐतिहासिक व्यक्तियों को जीवंत करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।